हेलो एवरीवन, मैं एमडी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले कक्षा 5 की जो राजस्थान में बोर्ड परीक्षा है उसके लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर। इससे ऑलरेडी हम 2 पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं थर्ड पेपर जो कि आपका एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, फर्स्ट जो प्रश्न है इसका या फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको एक राइट आंसर जो है ना वो चूज करना है। तो पहला प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। अब जो डिफरेंट है ना वो, तो यहाँ पे है 9, यहाँ पे है काइट, प्रिंट और लाइट। तो किसका अलग जा रहा था? प्रिंट का। ठीक है ना, सी आंसर इसका क्या जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तीनों से डिफरेंट साउंड है। एंड नेक्स्ट है सेकंड, योगिता डैश में टी फॉर नीरज। अब योगिता लड़की का नाम है तो लड़की है, तो ये हर सेल्फ आएगा। क्या आएगा? बी। यहाँ पे आ जाएगा बी, हर सेल्फ। बी आंसर होगा इसका राइट। नेक्स्ट है ए डैश लाइट इज ए सिग्नल फॉर गेटिंग रेडी। गेटिंग रेडी का होता है येलो लाइट। कौन सी होती है? येलो, YELLOW, येलो लाइट। तो बी आंसर भी इसका क्या होगा? राइट होगा। रेड स्टॉप का कहता है, ग्रीन स्टार्ट की कहती है। तो 3 लाइट्स होती है, उसमें येलो जो है वो रेडी होने के लिए हमको कहती है। नेवर प्ले ऑन द गार्डन, होम, प्लेग्राउंड, रोड। तो कभी भी हमें रोड पर नहीं खेलना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है, रोड पे हमें नहीं खेलना चाहिए। तो आंसर होगा इसका डी, रोड के ऊपर। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर गिवन इन द ब्रैकेट। 4 लेटर है, AEIOU, वॉवल्स दे रखे हैं आपको। क्या दे रखे हैं? वॉवल्स है। उसमें से आपको राइट जो भी होगा ना वो आपको फिल करना है। तो यहाँ पे आएगा कैंपेन, तो ए आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? ए, CAMPAIGN, कैंपेन। नेक्स्ट है पैट्रियोटिज्म आएगा इसमें। तो इसमें भी क्या आएगा? आपका ए ही आएगा। सेकेंड वाले में भी ए ही फिल करना है आपको। दोनों में क्या आया? ए आया इसमें, पैट्रियोटिज्म। नेक्स्ट 6 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आर्टिकल कौन कौन से? ए एंड द। इंग्लिश इज। अब यहाँ पे देखिए AEIOU आदि आता है, तो उसके साथ आपको क्या यूज करना है? AN यूज करना है। तो यहाँ पे आई आ रहा है तो यहाँ पे आएगा AN, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कोटा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ चंबल। नदी के नाम के आगे क्या लगाना है आपको? दा लगाना है। तो दा चंबल, नदी के नाम के क्या लगेगा? दा लगाना है। तो चंबल एक नदी है और नदी के नाम के आगे दा लगता है। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स LY और फुल। तो पावर के आगे क्या लगेगा? पावरफुल, तो पावरफुल। नेक्स्ट है हैप्पी, हैप्पीली। क्या आ जाएगा? HAPPYLY, हैप्पीली। ठीक है ना, इसका क्या आ जाएगा? हैप्पीली। या हम इसको लिख सकते हैं HAPPY को हटा के I और LY लगा दीजिए, हैप्पीली। ठीक है ना। अगला, अरेंज द जम्बल लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। अरेंज करना है तो सबसे पहला आ रहा है NAIP, तो इसका बनेगा PAIN, पेन। नेक्स्ट है LGUNS, तो लंग्स बनेगा इसका LUNGS, लंग्स। ठीक है, इसका क्या बनेगा? लंग्स। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक with the word given in the bracket, give, overtake, talk, jump. Side to the vehicle, overtake। तो कौन से साइड से ओवरटेक करना चाहिए? तो हमको याद रखना है, इसमें आएगा give side to the vehicle overtaking। give आएगा इसमें, GIVE, give मतलब देना, give side to the vehicle overtaking। do not dash with the driver, do not talk with the driver। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा? टॉक आएगा। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? टॉक, TALK, टॉक।
with the driver. Next, complete the passage using the word from the bracket forest. तो ब्रैकेट अब वर्ड्स देख लेते हैं. फॉरेस्ट है, अगो है, वाटर है, एलिफेंट है. तो लॉन्ग लॉन्ग अगो फर्स्ट में क्या आएगा? AGO 10 नंबर में अगो. ए ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए, कहाँ रहेंगे वो? फॉरेस्ट में. FOREST फॉरेस्ट. वन डे हर्ड ऑफ एलिफेंट, क्या आएगा? ELEPHANTS एलिफेंट पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर. तो सबसे पहले 10 नंबर में क्या आया? अगो आया. नेक्स्ट 11 में फॉरेस्ट, 12 में एलिफेंट और थर्ड में क्या आ गया? वाटर आ गया. नेक्स्ट है टिक T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है ना. द एलिफेंट वर लुकिंग फॉर फूड. द एलिफेंट नहीं, ये गलत है. द एलिफेंट वर लुकिंग फॉर फूड नहीं, वाटर के लिए वो कर रहे थे, तो ये फॉल्स हो जाएगा. वो वाटर के लिए कर रहे थे, बट यहाँ पे फूड है तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. गलत है ये, तो गलत है तो फॉल्स का लिखिए या फिर आप क्रॉस का निशान लगा दीजिए. राजू एंड बिट्टू वर कर्लिंग. तो राजू और बिट्टू नहीं, ये भी फॉल्स है. राजू और बिट्टू जो है झगड़ा नहीं कर रहे थे. दशहरा कम इन कृष्णा पक्ष. दशहरा जो है कृष्ण पक्ष में आता है? नहीं, दशहरा जो आता है वो शुक्ल पक्ष में आता है, कृष्ण पक्ष में नहीं आता. फॉल्स है. वी शुड गिव अप लेजीनेस. वी शुड गिव अप लेजीनेस. हाँ, ट्रू. हमें लेजीनेस को छोड़ देना चाहिए. नेक्स्ट, द मून लुक्स लाइक ए डायमंड इन द स्काई. द मून लुक्स लाइक ए डायमंड इन द स्काई. तो ये जो है फॉल्स है. मून लुक्स लाइक ए डायमंड की तरह वो नहीं दिखाई देता. स्टार जो है वो डायमंड की तरह दिखाई देते हैं ना, मून नहीं दिखता डायमंड की तरह, तो ये फॉल्स है. स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ. हाँ, स्मोकिंग जो है वो क्या करता है? हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू. ठीक है ना. अगला नेक्स्ट मैचिंग है इसका. मैच द फॉलोइंग कॉलम A विथ कॉलम B. A विथ कॉलम B. ए लॉन्ग थिन पीस ऑफ वुड. तो इसका क्या होगा? ए लॉन्ग थिन पीस ऑफ वुड. तो इसका होगा स्विम, स्टिक, नाइट, ब्रेव, कॉम, पेंसिल. थिन पीस ऑफ वुड तो स्टिक होगा. वो क्या होगा? फर्स्ट का हमारा हो जाएगा स्टिक. ए का स्टिक. टू मूव आवर बॉडी थ्रू वाटर. तो स्विम कहते हैं. पानी में हमारी बॉडी को मूव करना क्या कहलाता है? स्विम. बी का क्या हो जाएगा? स्विम. हैविंग और शोविंग करेज. तो ब्रेव होता है, करेज दिखाना या साहस दिखाना या साहस होना, वो क्या कहलाता है? ब्रेव कहलाता है, बहादुर कहलाता है. सी आंसर हो जाएगा इसका. द पार्ट ऑफ द डे व्हेन इट इज डार्क. तो जब अंधेरा होता है, डार्क होता है, तो क्या होता है? नाइट. डी, नाइट. तो ये हो जाएगा डी. एन ऑब्जेक्ट यूज फॉर राइटिंग और ड्राइंग. राइटिंग और ड्राइंग के लिए पेंसिल यूज होती है. ऑब्जेक्ट यूज फॉर टाइडिंग हेयर. हेयर को क्लीन करने के लिए तो कॉम्ब होता है. ठीक है ना. तो कॉम्ब का तो आ गया एफ और पेंसिल वाला क्या था? ई. ठीक है, पूरा कंप्लीट हुआ हमारा. नेक्स्ट 16 to 18 प्रश्न. रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. ठीक है ना. ही बॉट टिकट्स टू सी द म्यूजियम इन द फतेह प्रकाश प्लेस. It had a nice collection of old guns, sword and other weapons. We saw the famous Vijay Stamp. It was built by Rana Kumbha after his victory over Muhammad Khilji, the Sultan of Malwa. It has 157 steps to reach the top of this tower. A light and sound show is held in the evening. There is another tower also. It is called Kirti Stamp. It is dedicated to भगवान आदिनाथ द फर्स्ट जैन तीर्थंकर. ठीक है ना. तो ये आप प्रश्न अपन ने देखे, पैराग्राफ अपन ने देखा, पैसेज हमने देख लिया. अब प्रश्न के उत्तर देखना है. तो हु वॉज बिल्ट विजय स्तंभ. तो हमको याद है कि विजय स्तंभ किसने बनाया था? इट वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा. तो विजय स्तंभ वॉज बिल्ट बाय
राणा, तो राणा कुंभा क्या आ जाएगा? राणा कुंभा। राणा कुंभा built विजय स्तंभ। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेप डज विजय स्तंभ हैव? तो विजय स्तंभ कितनी स्टेप्स थी? 157। विजय स्तंभ has 157 steps. Vijay Stamp has 157 steps. Next, read the passage and find out the opposite of the following word. Opposite लिखना है। लास्ट का फर्स्ट, लास्ट का क्या आएगा? फर्स्ट, FIRST फर्स्ट। अननोन का हो जाएगा फेमस। अननोन मतलब होता है, अननोन का क्या अपोजिट होगा? फेमस, FAMOUS फेमस। ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज मोहम्मद खिलजी? तो मोहम्मद खिलजी कौन था? तो मोहम्मद खिलजी द सुल्तान ऑफ मालवा। कौन थे? मोहम्मद खिलजी वॉज द सुल्तान ऑफ मालवा। सुल्तान ऑफ मालवा, सुल्तान ऑफ मालवा। व्हाट इज द अनदर टावर कॉल्ड? तो अनदर टावर जो है वो है कीर्ति स्तंभ। कौन सा था? कीर्ति स्तंभ। नेक्स्ट, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कॉन्क्विस्ट का मतलब होता है विक्ट्री। क्या हो गया? विक्ट्री। तो VICTORY विक्ट्री। नेक्स्ट है डेवोटेड, तो इसका मतलब है डेडिकेटेड, DEDICATED, डेडिकेटेड। ठीक है। अगला, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग। स्टेप, स्टेप का क्या हो जाएगा? स्टेप्स हो जाएगा। एस जोड़ना है इसमें। क्या जुड़ेगा? एस। तो STEP, आगे क्या जुड़ा? एस। गन, तो गन में भी एस जुड़ जाएगा तो गन्स हो जाएगा, GUNS, गन्स। हु वॉज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर? तो फर्स्ट जैन तीर्थंकर कौन था? द फर्स्ट जैन तीर्थंकर वॉज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर was भगवान आदिनाथ। तीर्थंकर was भगवान आदिनाथ। नेक्स्ट है रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट वन वर्ड। क्या लिखना है आपका? वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो वेल नोन टू मेनी पीपल, तो वो क्या हो जाता है? फेमस हो जाता है। वेल नोन टू मेनी पीपल, उसको हम कहते हैं फेमस, प्रसिद्ध व्यक्ति, FAMOUS, फेमस। ठीक है ना। कंप्लीट हुआ हमारा 18 तक। अब है 19 to 20, उसमें भी पैसेज को रीड करके ही आपको क्या करना है? आंसर देना है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। Once a mother parrot gave birth to baby parrot. A hunter bought up one baby parrot. This baby parrot learned the harsh word like catch, hit, kill, etc. By chance, the other baby parrot had been bought up by a holy man. This baby parrot learned the honey word like welcome, sit, thanks, etc. Who bought up one baby parrot? तो इसका आंसर होगा
ए हंटर बॉट ए हंटर, आंसर क्या हो जाएगा? ए हंटर, HUNTER, हंटर। हंटर का मतलब हो गया शिकारी। किसने किया? शिकारी ने। आंसर हमारा है वंस ए मदर पैरेट ए हंटर बॉट अप वन बेबी पैरेट। तो फर्स्ट का आंसर हो गया यहाँ से। नेक्स्ट है व्हाट वर्ड डिड द हंटर्स बेबी पैरेट लर्न। तो उसने सीखा था द बेबी पैरेट लर्न, दिस बेबी पैरेट लर्न द हार्ड वर्ड्स लाइक कैच, हिट, किल, एक्स्ट्रा। तो क्या सीखा था? दिस बेबी पैरेट learn the harsh word like catch, hit, kill, extra. Next, how many baby parrot did the mother parrot give birth to? तो 2 baby parrot। कितना? इसका आंसर होगा द मदर पैरट गिव बर्थ 2 बेबी पैरट। याद रखना इसका होगा। तो हम लिख सकते हैं 2 बेबी पैरट। नेक्स्ट, व्हाट डिड ए होली मैन डू? द होली man bought the other baby parrot, What word did Holly man's baby parrot learn? ठीक है ना। तो हॉली मैंस जो बेबी पैरट है उसने क्या सीखा था? तो उसका आंसर था कि वेलकम, सिट, थैंक्स। तो वेलकम, सिट एंड थैंक्स। नेक्स्ट, हु बॉट अप द अदर बेबी पैरट? तो इसका आएगा ए हॉली मैन। ए हॉली मैन bought up the other baby parrot। नेक्स्ट है यू आर दिव्या, 21 नंबर क्वेश्चन। यू आर दिव्या लिविंग एट शिवगानी सिरोही। Your friend Meena has passed 5th class examination with A+ grade. Write a letter. Congratulate her on her success. तो आपको लेटर लिखना है आपकी फ्रेंड मीना को जिसने 5th क्लास में एग्जामिनेशन में फर्स्ट A+ ग्रेड प्राप्त किया है। तो आपको इसमें क्या लिखना है? लेटर लिखना है। ठीक है। एंड इसके ऑप्शन में 21 के ऑप्शन में एप्लीकेशन भी है, तो दोनों में से आपको एक लिखना है। अभी पहले हम लेटर लिख के देखते हैं। सबसे पहले आपको आपका एड्रेस लिखना है जो कि आपको इसमें दिया हुआ है। तो एड्रेस था, डेट, मकान नंबर कुछ भी डाल दीजिए। 11 शिवगंज आपको वहां पे दिया हुआ था। शिवगंज जो है वो आपको वहां पर दिया हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट है सिरोही, क्योंकि सिरोही का आपका एड्रेस उसमें दिया हुआ है। तो 21 जून 2023। ठीक है।
माई डियर, क्योंकि फ्रेंड का नाम क्या था, मीना था, तो माई डियर मीना, आई रिसीव्ड your letter today. I am very happy to know that I received your letter today. I am very happy to know that you have passed fifth class examination. Examination examination with A plus grade. I congratulate you on your success. Please pay attention. Please pay my regards to your success. Please pay your regard to your parent. क्या आएगा यहाँ पे? To your parent. Yours sincerely, नाम जो भी आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ था दिव्या, तो आपने लिख दिया यहाँ पर दिव्या. एंड नेक्स्ट है अब इसी के अंदर 21 में ही और में एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन कौन सी है? यू आर रमेश या रितेश, रेशमा एंड रितेश स्टडिंग गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल विजयनगर. योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू जयपुर. You have to go with him. So write an application to your headmaster to issue your transfer certificate. मतलब आपको एप्लीकेशन किसके लिए लिखनी है? टीसी के लिए एप्लीकेशन. तो सबसे पहले हम जो भी हमारा स्कूल का है, टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल विजयनगर. सर, respectfully I state that my father has been transferred
to Jaipur. I have to go with him. I shall study there. Kindly issue my TC यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट. Thanking you. Your obediently. नेम आपको लिख देना है और क्लास इसके नीचे लिखना है, तो क्लास भी लिखना है आपको. ठीक है. नेक्स्ट 22 नंबर. कंप्लीट द स्टोरी एन एलिफेंट एंड ए टेलर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट. Once upon a time there was an elephant. It went to a river. R-I-V-E-R. River आएगा. To drink water. River to drink water daily. It passed by a tailor shop. The tailor gave the elephant something to eat. One day the tailor pricked a needle into its trunk. सूंड के अंदर उसने क्या चुभाई थी? सुई चुभाई थी. तो ट्रंक, TRUNK, ट्रंक. The elephant became angry. It went away to the river. It filled its trunk with dirty water. It dash threw, THREW, threw the dirty water into the tailor's shop. The tailor's clothes were spoiled. He was sad. Next है, look at the picture given below and write 4 sentences based on the given picture and hints. तो ट्री है, बेंच है, डस्टबिन है, फ्लावर है और बॉयज है. तो इनके आधार पर आपको क्या बनाना है? सेंटेंस बनाना है पिक्चर को देख के. ये पिक्चर्स है हमारे पास, इसको देख के हमें सेंटेंस बनाना है. सबसे पहला बॉय है यहाँ पर, तो देयर इज ए बॉय इन दिस पिक्चर्स. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस. सेकंड होगा इसके अंदर, ही इज सिटिंग ऑन ए बेंच, क्योंकि बेंच भी था हमारे हिंट वर्ड में, तो ही इज सिटिंग ऑन ए BENCH bench. Third, there are some tree and flower also. There are some trees and flower also. There are some trees and flower also. नेक्स्ट 4 नंबर है, देयर इज ए डस्टबिन बिसाइड बेंच. देयर इज ए डस्टबिन beside the bench.